Good morning everyone, welcome back at English Station. If you want complete English solution, join English Station. Love you all, get back to the topic. And we are going through the topic conjunction that is very much important for the 12th candidates too as well as other examinations. तो हम बात कर रहे हैं कंजंक्शंस की। तो पिछले में कुछ क्लासेस में आपको कुछ अलग अलग पेयर्स मैंने बताया, जैसे व्हेन और व्हाइल बताया था मैंने, एज और लाइक भी आपको बता दिया है, क्लियर। फिर मैंने सिंस एंड बिकॉज भी आपको बताया है, व्हेन एंड व्हाइल बताया मैंने आपको, लेस्ट एंड एल्स भी मैंने इससे पहले आपको डिस्कस करके दिया था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ कंजंक्शंस। तो हम बात करेंगे पेयर ऑफ कंजंक्शंस की, दूसरे पेयर ऑफ कंजंक्शंस की। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एज लॉन्ग एज, लिसन टू मी, एज लॉन्ग एज और टिल, एज लॉन्ग एज और टिल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। एज लॉन्ग एज और टिल दोनों का मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। एज लॉन्ग एज का मतलब भी तक होता है और टिल का मतलब भी तक होता है। अब कहां हम एज लॉन्ग एज यूज करने वाले हैं, कहां हम टिल यूज करने वाले हैं, आप देखेंगे। यू कैन राइट विद मी, साथ साथ मेरे लिख सकते हैं। ओके, तो ध्यान से, एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल हम कब करते हैं और टिल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, वी विल कंटिन्यू विद दैट। तो ध्यान रखेंगे, दो तरह के सेंटेंसेस में बता रहा हूं आपको। हम बोलते हैं कि मैं आपके आने तक यहां रुकूंगा, ठीक है, और आप मंगलवार तक मेरे घर पे रुक सकते हैं, ठीक है। मैं जनवरी तक आपको पैसे दे दूंगा, या मैंने आपके आने तक वहां आपका इंतजार किया, मैं आपके बोलने तक वेट करूंगा, मैं आपके कहने तक यह काम नहीं करूंगा। नहीं, मतलब दो तरह के सेंटेंसेज है, एक दूसरे एक्शन को एक्शन से रोक रहा है और दूसरा एक्शन को टाइम से प्रोहिबिट कर रहा है। एक होता है कि मैं 2 बजे तक यहां रुकूंगा, मतलब रुकने का काम कब तक होगा, ये एक्शन को टाइम से प्रोहिबिट कर रहा है। और एक होगा मैं आपके आने तक आपका इंतजार करूंगा, तो मेरा इंतजार करना कब तक होगा, आपके आने तक। तो आना भी एक्शन है और इंतजार करना भी एक्शन है। तो यहां एक्शन को किससे प्रोहिबिट कर रहे हैं आप, एक्शन से, एक्शन से। तो इट कंट्रोल्स एन एक्शन, इट कंट्रोल्स एन एक्शन विद एन एक्शन, विद एन एक्शन। यह किसी एक्शन को किससे कंट्रोल करता है, दूसरे एक्शन से ही कंट्रोल करता है, क्लियर। और यह क्या करेगा, इट कंट्रोल्स एन एक्शन विद टाइम, विद टाइम। ध्यान से, किसी टाइम से किसी एक्शन को कंट्रोल करना। एग्जांपल एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहो, साथ में आप लिख भी सकते हैं ताकि समय कम लगे। समझने में टाइम लगाना है, लिखने में नहीं। ध्यान से, आई कैन, या आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, डैश यू कम, डैश यू। अब सोचो क्या भरना है इसमें, एज लॉन्ग एज भरेंगे आप। क्यों? क्योंकि यहां आना क्या है, एक्शन है। तो यहां भर दीजिए एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज यू कम। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी सेंटेंस हम देखते हैं, दूसरी सेंटेंस हम देखते हैं, क्लियर हो जाएगी सेंटेंस। इसी सेंटेंस को बनाते हैं, आई विल वेट फॉर यू डैश टुमारो, मैं आपका इंतजार कब तक करने वाला हूं, कल तक। तो यहां क्या भरना है, क्योंकि कल क्या है, टाइम है, क्लियर है, क्लियर। तो ये हो गया आपका दो प्रीपोजिशन हमारे हो गए, दो कंजंक्शन हमारे यहां हो गए। आप देख सकते हो एज लॉन्ग एज एंड टिल। एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल हम किस में करेंगे, जब एक एक्शन को दूसरे एक्शन से रोका जाए, और जब एक एक्शन को टाइम से रोक लिया जाए तो टिल का इस्तेमाल हम करेंगे। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है? डन, चले आगे, गुड। लेट्स वी हैव द सेकेंड वन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑफलाइन में जो है बच्चे हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में आपको जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में आप ही का है, आप यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। आपकी क्वेश्चंस का आंसर समय रहते दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और ऑफलाइन वाले सीधा मुंह खोल सकते हैं,
मैं बगल में खड़ा हूं, आप पूछ सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं कि मुंह कान बनाए रहेंगे फेस कि कुछ पूछना है, डर से पूछेंगे नहीं तो सर एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, इंसान है, तो फिर बाद में बात होगी कि नजरों की भाषा पढ़ना सीख लीजिए जनाब, हर बात जुबान से कहना मुमकिन नहीं है। नहीं तो आदमी मुंह देखकर कितना समझे, कभी कभी बोल भी देना चाहिए और समय रहते तो बोल ही देना चाहिए। नहीं कभी कुछ फील करे तो सामने वाले से बोल देना चाहिए, नहीं तो बाद में कुर्सी टेबल उठाने के लिए बुलाया जाएगा। नहीं लेट्स वी हैव दैट ओके। तो अब जो चीज हमने एज लॉन्ग एज और टिल में पढ़ा ना, वही सेम चीज हम नेगेटिव सेंस में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से, अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एंड अनटिल। ध्यान से, यानी कि अब जो है जहां एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल किया था वहां अनलेस करना है, और जहां टिल का इस्तेमाल किया था वहां अनटिल करना है। सेम सिचुएशन बट सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब होगा तब तक जब तक की नहीं, तब तक जब तक की नहीं, जब तक की। आप देखो कितना सुंदर सेंटेंस बन रहा है, पहले समझो इसको। इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक इत्तू सा, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा ये। अब देखो, मैं आपके आने तक आपका इंतजार करूंगा, हमने बोला था ना पहले, मैं आपके आने तक आपका इंतजार करूंगा। तो क्या बनाया था आपने, आई विल वेट फॉर यू एज लॉन्ग एज यू कम। तो इसको नेगेटिव बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना। देखो भाई, हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप आ नहीं जाते। तो एज लॉन्ग एज के नेगेटिव में हम अनलेस यूज करेंगे और टिल के नेगेटिव में हम अनटिल यूज करेंगे। जैसे किसी को बोलना है कि आप 2 बजे तक मेरा इंतजार करेंगे, तो यू विल वेट फॉर मी टिल 2 o'clock। तो इसको नेगेटिव में बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, आप तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक 2 ना बज जाए, ऐसे बोलेंगे ना। तो नेगेटिव सेंटेंस बोलना है उसी को, तो सेम सिचुएशन में, सिचुएशन सेम होगा क्या, एक्शन एक्शन कंट्रोल्स एन एक्शन, एक्शन कंट्रोल्स एन एक्शन में इन नेगेटिव सेंटेंस, इन, बस फर्क क्या है, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इन नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। एंड ये एक्शन कंट्रोल्स विद टाइम, एक्शन कंट्रोल्स विद टाइम इन नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स लेंगे। आई कैन नॉट लीव अनलेस यू अलाउ, अनलेस यू, मैं यहां से कब तक नहीं लीव करूंगा, आप मेरा लीव करना आपके अलाउ करने पे डिपेंड करता है। तो ये भी वर्ब है, इसलिए हमने क्या लगाया, अनलेस लगाया। इसी को हमें कैसे बनाना है, आई कैन नॉट लीव until 2 o'clock, until, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक 2 ना बज जाए। तो समय है इसलिए क्या लगाया, until। एक्शन था तो क्या लगाया, unless। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या हो गया, 4 अलग अलग पेयर्स हो गए हमारे, यानी कि एज लॉन्ग एज और टिल और अनलेस और until। यानी कि जहां एज लॉन्ग एज यूज किया वहां पे नेगेटिव सेंस में किसका इस्तेमाल करना है, अनलेस का, और जहां आपने टिल का इस्तेमाल किया है वो नेगेटिव सेंस में अनटिल का। इज दैट क्लियर, सो सिंपल। आगे बढ़ जाऊं, गुड। लेट्स वी हैव एक बड़ी सुंदर सा पेयर है, बहुत अच्छा सा पेयर है, बट और येट। सीखिए, अच्छी चीज है। बट का मतलब होता है लेकिन, मैंने कंजंक्शन में भी इसको पढ़ाया है, जहां पे होता था मतलब छोड़कर, नहीं वहां पे प्रीपोजिशन में हमने बट का इस्तेमाल किया था, मगर प्रीपोजिशन के रूप में जब हम बट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे होता है बट का मतलब छोड़कर। मगर जब हम इस्तेमाल करते हैं यहां कंजंक्शन में, तो यहां इसका मतलब है लेकिन, और एट का मतलब है तो भी। क्या, तो भी। तो समझिए फर्क क्या है भाई, बट का इस्तेमाल और एट के इस्तेमाल में क्या फर्क है। इट shows, एकदम ध्यान से देखिएगा, इट shows opposition between two nouns, pronouns और adjectives। यह अपोजिशन शो करेगा 2 एडजेक्टिव, 2 नाउन के बीच, 2 प्रोनाउन के बीच, 2 एडजेक्टिव के बीच। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूं। इट शोज, यस
बात किया जाए सर, तो भी और यद्यपि सेम है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग हो जाएगा। यद्यपि का मतलब दो होता है, दो ही इज रिच। यस, ओके, सो इट शोज अपोजिशन बिटवीन टू एक्शंस। टू, अब इसमें गलतियां कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए गलती कैसे करते हैं। वह पढ़ता है लेकिन फेल हो जाता है। कितनी सुंदर सेंटेंस बना ना। वह तेज दौड़ता है लेकिन ट्रेन छोड़ देता है। नहीं, वह पैसा कमाता है लेकिन खर्च नहीं करता है। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। ये सारा सेंटेंस गलत बोल रहे हैं आप। ये सारे सेंटेंसेस आपके गलत हो गए। बड़ी मुंह फाड़ के बोल देना है, सामने वाला समझ लेना है। नहीं, खुश भी हो जाता है आदमी। वह दौड़ता है, खूब मेहनत करता है लेकिन फेल हो जाता है। अरे दौड़ता है तो लेकिन फेल नहीं हो जाता है। वर्ब और वर्ब के बीच लेकिन नहीं आता है, वर्ब और वर्ब के बीच तो भी आता है। वो पढ़ता है तो भी फेल हो जाता है। चूंकि हिंदी में आता है दिमाग में हमारे लेकिन, तो अंग्रेजी में एक ऑप्शन देता है बट, अफट से लगा के गलती कर देते हैं। नहीं, हिंदी में आप लेकिन सोचोगे तो अंग्रेजी में तो बट ही लगाओगे ना, तो लगा दो, हो जाएगा गलत। नहीं, अब देखिए सेंटेंसेस कैसे बनेगा। सेंटेंसेस बनेगा ही वर्क्स हार्ड, he works hard, he works hard, dash he fails, dash he fails, यानी कि वो मेहनत करता है लेकिन फेल कर जाता है बोलेंगे तो यहां बट बोलेंगे। अब देखिए क्या हो गया, काम करना और फेल होना दोनों क्या है, एक्शन है। तो यहां एक्शन और एक्शन के बीच बट तो आता नहीं है, ये तो नाउन और नाउन और प्रोनाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव के बीच आता है। तो ये हो गया गलत, सिंपल गलत हो गया, एकदम बहुत अच्छा गलत। तो अब इसको, इसके जगह पे आप किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, एट का, और अब लिखने वाले हैं he works एट ही फेल्स, एट ही। अब बट का इस्तेमाल कहां करेंगे, क्वेश्चन ये है। नहीं, बट का इस्तेमाल कहां करेंगे, तो देखिए राम पढ़ता है लेकिन मोहन नहीं पढ़ता। मैं पढ़ता हूं लेकिन वो पढ़ाता है। वह गाना गाता है लेकिन मैं तबला बजाता हूं। तो यहां वह और मैं, राम और मोहन, अपोजिशन किसके बीच है, देखिए रोहन लंबा है लेकिन मैं नहीं। तो रोहन और मेरे में, यानी नाउन और नाउन, अब समझिए, देखिए एक जगह रोहन है, एक जगह मैं हूं। तो आप ये मत समझ लेना कि एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच हो रहा है। प्रोनाउन जहां है वहां नाउन जरूर होगा, किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो प्रोनाउन। तो ऐसे नहीं समझ लेना है कि वहां एक नाउन टू नाउन और प्रोनाउन टू प्रोनाउन, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव हुआ तो ये नाउन और प्रोनाउन के बीच कैसे हो रहा है। तो जहां प्रोनाउन है वहां नाउन तो जरूर होगा ही होगा। तो ऐसा सेंटेंस भी बन सकता है, ही इज टॉल बट आई एम नॉट। तो तुलना किसके बीच हो रहा है, पोजीशन किसके बीच है, ही और आई के, दोनों क्या है, प्रोनाउन है, इसलिए यहां क्या लगा, बट लगा। अब देखिए एक मिनट और देखिए, आई एम टॉल बट नॉट स्मार्ट, बट नॉट स्मार्ट। तुलना किसके बीच है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बीच। अपोजिशन कौन कौन है, लंबा हूं मगर समझदार, तो अपोजिशन में कौन कौन खड़ा है, लंबाई और स्मार्टनेस। तो उसके बीच क्या आया, यानी कि जब कभी नाउन और नाउन एक दूसरे के विरोध में हो, प्रोनाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के विरोध में हो, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव एक दूसरे के विरोध में हो, तो किसका इस्तेमाल करना है, बट का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, बट का। और एट का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक्शन और एक्शन अपोजिशन में हो। वह पढ़ता है लेकिन फेल हो जाता है, वो दौड़ता है लेकिन ट्रेन मिस कर देता है, वो कमाता है लेकिन खर्च नहीं करता, सब गलत हो गया। वो कमाता है तो भी खर्च नहीं करता है, वो पढ़ता है तो भी फेल हो जाता है, वो दौड़ता है तो भी ट्रेन छोड़ देता है। ये सारे सेंटेंसेस सही हैं। दिक्कत बहुत अच्छे, समझ में आ गई बात, चलिए डन।